नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम शिक्षा समाचार में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। बिहार शिक्षा समाचार में सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर, बिहार शिक्षा विभाग के पोर्टल पर कागजात नहीं अपलोड करने वाले बिहार के नियोजित शिक्षक नपेंगे। आपको बताते चले कि बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई कर खाका तैयार कर लिया है। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निगरानी जांच के लिए शिक्षक नियोजन फोल्डर और मेधा सूची उपलब्ध कराने में आनाकानी करने वाले नियोजन इकाई पर जल्द ही प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है। इस संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी बीईओ से पंचायती राज संस्थान व नगर निकाय संस्थान द्वारा 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए फोल्डर तलब किया था, लेकिन बार बार आदेश के बाद भी नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों का फोल्डर जमा नहीं किया गया। इस आदेश की अवहेलना के बाद निदेशक ने शिक्षकों के फोल्डर की जांच के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की। इसके लिए वेब पोर्टल का निर्माण किया गया है और शिक्षकों से कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक अपने प्रमाण पत्र को निगरानी विभाग के पास जमा नहीं किया है, वे अब शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पोर्टल पर अपने फोल्डर को अपडेट कर लेंगे। इस मामले पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा भी कहा गया है कि फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षकों की सूची को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर NIC पर 17 मई तक अपलोड कर दें। अगर ऐसा होता है तो बिहार के शिक्षकों को एक बार फिर फजीहत झेलना पड़ेगा और जो शिक्षक अपना शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करेंगे वह नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं और पैसे की वसूली भी की जा सकती है। जिलों से पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का मांगा गया है ब्यौरा। आपको बता दें कि पुराने वेतनमान वाले जिला समवर्ग के कितने शिक्षक 2021 से 22 में राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में कार्यरत रह गए हैं, इसका ब्यौरा शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगा है। यह जानकारी पहले भी विभाग द्वारा मांगी गई थी। जिन 14 जिलों से ऐसे कार्यरत जिला समवर्ग के सहायक शिक्षकों की सूची राज्य मुख्यालय को नहीं भेजी है, उन्हें इसके लिए 20 मई तक का समय दिया गया है। आपको बताते चले कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, दरभंगा, गया, लखीसराय, मुंगेर, लखीसराय और सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सुपौल, वैशाली एवं पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से उनके जिले के मूल कोटि के शिक्षकों के ब्यौरे का मांग किया है। विदित हो कि विभागीय नियंत्रणाधीन जिला संवर्ग के कार्यरत मूल कोटि के शिक्षक का स्वर्ण पूर्व से ही मरणशील घोषित है। प्रति वर्ष 31 मार्च को इस कोटि के शिक्षक के रिक्त पद 1 अप्रैल से मरणशील हो जाते हैं और विभाग इन पदों का विलोपित कर लेता है। इधर आपको बताते चले कि इसी को लेकर प्राथमिक निदेशक ने पहले ही जिलों से विवरण मांगा था, लेकिन इन 14 जिलों से अब तक अपर्याप्त रहने से उन्हें फिर निर्देश दिया गया है। प्राथमिक निदेशक ने जिला समवर्ग के मूल कोटि के सहायक शिक्षकों के बारे में तय प्रपत्र में सूचना देने को कहा है। वर्ष 2012 के पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत सहायक शिक्षकों की संख्या 34,540 कोटि अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत सहायक शिक्षकों की संख्या के साथ में जिलावार मूल कोटि के सहायक शिक्षकों की कुल संख्या की जानकारी देनी होगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के कितने पद खाली हैं, शिक्षा विभाग द्वारा मांगी गई है रिपोर्ट। राजकीय राजकीयकृत एवं परियोजना माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं सहायक शिक्षकों की रिक्तियों का शिक्षा विभाग ने जिलों से ब्यौरा मांग किया है। इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों माध्यमिक शिक्षा को 2 दिन की मोहलत दी गई है। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा की उप निदेशक नीता कुमारी पांडे द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों माध्यमिक शिक्षा से राजकीय राजकीयकृत एवं परियोजना माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं सहायक शिक्षकों की रिक्तियों का ब्यौरा बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय से पहले भी मांगा गया था, जो उसे अब तक नहीं मिल पाया है। इससे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों माध्यमिक शिक्षा को हिदायत दी गई है कि 2 दिनों में ब्यौरा उपलब्ध कराएं। इसकी प्रति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को भी दी गई है। मिलेगी प्रोन्नति, होगा वेतन निर्धारण। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने दिया सभी RDDE को निर्देश। राज्य में राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अपने ही समवर्ग में प्रोन्नति देकर उनका वेतन निर्धारण होगा।
इससे संबंधित शिक्षा विभाग के पूर्व के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों से कहा है कि दरअसल राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अपने ही संवर्ग में प्रोन्नति के पश्चात उसके वेतन निर्धारण से संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2006 को ही निर्गत है। इसके अनुपालन के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 22 अगस्त 2013 को क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को दिए गए थे। लेकिन इस बीच बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को जानकारी दी है कि शिक्षकों को प्रोन्नत कर वेतन निर्धारण से संबंधित निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को अनुपालन से संबंधित ताज़ा निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरी से 10वीं के बच्चे डिजिटल करेंगे कैचअप कोर्स की पढ़ाई। दूसरी लहर में स्कूलों के बंद रहने से ई लाइब्रेरी में पाठ अपलोड करने की तैयारी। स्मार्टफोन से लैब और डेस्कटॉप वाले घरों के बच्चों को पढ़ाई में होगी सहूलियत। आपको बताते चलें कि बिहार में लॉकडाउन है। राज्य में सरकारी स्कूलों के दूसरी से 10वीं की कक्षा के बच्चे कैचअप कोर्स का डिजिटल पाठ पढ़ सकेंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शुरू की गई ई लाइब्रेरी में कैचअप कोर्स के डिजिटल पाठ जल्द ही अपलोड होने जा रहे हैं। इससे दूसरी से 10वीं कक्षा के तकरीबन 2 करोड़ बच्चों में से उन छात्राओं को कैचअप कोर्स की पढ़ाई स्कूल गए बिना भी आसान हो जाएगी, जिसके घरों में स्मार्टफोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। यह सुविधा 40 से 60% छात्राओं के घरों में उपलब्ध होने के अनुमान है। हालांकि ऐसे छात्र भी तभी पढ़ पाएंगे जब उनके घर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होंगे। यह मानी हुई बात है कि जिन घरों में एक भी सदस्य कोरोना संक्रमण के शिकार हैं, उनमें बाकी सदस्यों की तरह बच्चे भी तनाव में जी रहे हैं। आपको बताते चले कि दूसरी कक्षा से 10वीं कक्षा के छात्राओं को क्लासरूम में कैचअप कोर्स बढ़ाने की तैयारियों पर कोरोना की दूसरी लहर द्वारा पानी फेरे जाने के बाद ई लाइब्रेरी पर इसके डिजिटल पाठ अपलोड करने की योजना बनी। दरअसल कोरोना की पहली लहर में पिछले साल पहली से लेकर 9वीं एवं 11वीं कक्षा के छात्राओं को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रोन्नति मिल गई। बच्चे प्रोन्नत होकर एक कक्षा ऊपर चले गए लेकिन पढ़ाई के लिए उनके स्कूल खुल नहीं पाए। सीबीएसई 10वीं के नतीजे जून में नहीं आएंगे। सीबीएसई 10वीं का परिणाम 20 जून को नहीं जारी होगा। सीबीएसई ने मूल्यांकन नीति के तहत स्कूलों को अंक भेजने के लिए अधिक समय देने का फैसला लिया है। परिणाम जुलाई में ही जारी होगा। कोरोना के कारण बाद सत्र 2020-21 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा बीते दिनों रद्द कर दी गई थी। 1 मई को सीबीएसई ने मूल्यांकन नीति जारी की थी, जिसके तहत स्कूलों को 25 मई तक अंक तय करने, 5 जून तक सीबीएसई को जमा करने को कहा था। आंतरिक परीक्षा के अंक 11 जून तक जमा करने थे। अब सीबीएसई ने शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 30 जून तक दोनों श्रेणी के अंक जमा करने को निर्देश दिया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ खाते में अंशदान की राशि समय से जमा कराएं। पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के ईपीएफ खाते में अंशदान की राशि समय से जमा होगी। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दी गई सूचना पर की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत कुछ शिक्षकों के खाते में निर्धारित समय सीमा में अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्गत यूएनएन संख्या का संबंधित शिक्षक के बैंक खाते के साथ सीडिंग आवश्यक है, जिसका अनुपालन अधिकांश मामलों में नहीं हो रहा है। इसके मद्देनजर इसके अनुपालन के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किए गए। खबरों में आज बस इतना ही। बिहार शिक्षा समाचार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।